हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है कंपटीशन मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग कौन सा चैप्टर लेके चल रहे थे? प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। तो आज जो है वीडियो वो है पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका हो चुका है, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुका है। तो आज चलिए हम लोग पार्ट 4 का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं चैप्टर का नाम। क्या हो गया? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसका कौन सा पार्ट है आज? आज है पार्ट 4। पार्ट 4। जो स्टूडेंट्स इसका पिछला पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं, वो पहले जाके इन सारे पार्ट्स को देखे, उसके बाद पार्ट 4 में आए। पार्ट 4 में आज हम जो एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन होता है वो सारा कवर करेंगे, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं वो सारा आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल क्या है। तो ये रहा हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग। ठीक है, क्रमिक यानी लगातार। तो अगर पहला सम अगर x हो गया, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा? x प्लस 4 और फिर x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग बोला जा रहा है। तो 1 हो गया, 2, 3, 4 योग यानी प्लस हो जाएगा, बराबर कितना दिया गया है? 156। अब हम लोग क्या करेंगे? x को एक साथ जोड़ लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 4x प्लस 2 और 4, 6 प्लस 6 12 इज इक्वल टू 156। अब 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 156 माइनस 12। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो 6 से 2 गया तो 4, 5 से 1 गया तो 4 और 1 का 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 144 बटा 4। इसको हम लोग काट लेते हैं 2 से, 2 बार में, और ये 72 बार में, फिर 3 बार में 6 और 6 बार में 36। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 36। अब आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो ये जो 36 आया ये क्या है? x का वैल्यू है, यानी ये आ गया 36। अब ये x प्लस 2, ठीक है, x इक्वल टू आया 36। तो x प्लस 2 जो कि दूसरा संख्या है वो क्या हो जाएगा? 36 प्लस 2 38, x प्लस 4 36 प्लस 4 40, x प्लस 6 42। ठीक है, यानी 36 प्लस 6 42। तो संख्या क्या क्या आ गया? 36, 38, 40 और 42। अब इसमें बोल रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो x हम लोग सबसे पहले निकाले, x से हम लोग ये संख्या निकाल लिए। क्या क्या है? 36, 38, 40 और 42। अब बोल रहा है इनका वर्गों का योग, यानी वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं 36 का स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1296। उसके बाद क्या है? सेकेंड हमारा 38। 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1444। ठीक है, अब है 40। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। फिर लास्ट क्या है? 42। तो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1764। यहाँ पे कहा गया है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो हम लोग को क्या करना है? इसको जोड़ देना है। तो जोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, 6 प्लस 4 10 हो गया, और यहाँ पे 4, 14 का 4 हाथ में 1, 9 प्लस 6 15, 15 4 19 और 1 20 हाथ में 2,
6 4 10 17 18 19 20 21। ठीक है, हाथ में 2 2 3 4 5 6, ये आ गया वैल्यू। किसका आया? जो हम लोग निकाले एक्स का वैल्यू, उसको हम लोग स्क्वायर करके लाए हैं, आंसर इतना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, अब तक हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़े थे उससे थोड़ा सा हटके है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, 4 का वर्ग बटा 9 का वर्ग के अंश तथा हर प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 4 बटा 9 प्राप्त हो। ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? 4 तथा 4 का वर्ग है बटा 9 का वर्ग है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अंश, ठीक है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, इतना सबको पता होगा। कह रहा है इसमें प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, यानी हम लोगों को यहाँ पे x मानना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, फाइंड करना है। कितना जोड़ा जाए कि नया भिन्न क्या है? 4 बटा 9। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन बन गया। इसमें हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो वर्ग है इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16 प्लस x, नीचे 9 गुना 9 कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, और प्लस x बराबर 4 बटा 9। अब यहाँ पे क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी गुना होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको गुना करेंगे इससे और इसको गुना करेंगे इससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 16 प्लस x बराबर 4 81 प्लस x। ठीक है, गुना कर दिए। अब हम लोग इसको करना पड़ेगा गुना। यहाँ पे क्या होता है? एक बार इससे गुना होता है और एक बार इससे गुना होता है। उसी तरह इसको एक बार इससे गुना करेंगे और फिर इससे गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, 16 गुना 9 54। ठीक है, 54 होता है 5 14 144, और 9 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 81। 81 को 4 से गुना करना है, तो 4 यहाँ पे 8 का 8 16 24 32। ठीक है, यानी 324 आ गया, और प्लस 4x। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? x को एक साइड करना है और नंबर्स को एक साइड करना है। तो कर लेते हैं। ठीक है, 324 से हम लोगों को हटाना है 144। तो कितना आएगा? 4 से 4 गया तो 0, 12 से 4 गया तो 8, 2 से 1 गया तो 1, 180 इज इक्वल टू 9 से 4 गया तो 5x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 बटा 5, यानी 3 बार में 15, 6 बार में 30। x का वैल्यू क्या आ गया? 36 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे यानी यहाँ पे जो हम लोग x जोड़ रहे हैं, अंश में भी x जोड़ रहे हैं और हर में भी x जोड़ रहे हैं। तो हम लोग कितना जोड़ रहे हैं? यहाँ भी 36 जोड़ रहे हैं और यहाँ भी 36 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपना अगला नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं बुक में क्या दिया गया है अगला नंबर क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा अगला नंबर क्वेश्चन। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। इसमें प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। तो यह संख्याएं क्या है? ठीक है, यह संख्याएं क्या है? ऑप्शन दिया गया है 9 तथा 21, 15 तथा 35, 6 तथा 14 और 7 तथा 15।
तो अभी हम लोग जो पिछला क्वेश्चन बनाए उसमें क्या है, उसमें हम लोग को x था, ठीक है, x जोड़ रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि हम लोग को प्रतीक में क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि अनुपात 3:7, ठीक है। तो अनुपात को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि प्रतीक में 6 जोड़ने पर, यानी अंश में भी हम लोग 6 जोड़ेंगे और हर में भी 6 जोड़ेंगे, तो नया अनुपात क्या बन जाता है, 5:9। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 9 तिया 27x प्लस 6×9 54 बराबर 7×5 35x और प्लस 6×5 30। अब हम लोग क्या करेंगे, x को एक साइड करेंगे और नंबर्स को एक साइड करेंगे। तो 27x ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 30x ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग 35 से 27 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। 35 से 27 को घटाना है तो हो जाएगा 8x। यहाँ पे हम लोग घटाएंगे 54 में 30 को 24 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 24/8, 3 बार में कट जाएगा, यानी x का क्या वैल्यू आया, 3। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वे संख्याएं क्या है, यानी हम लोगों को ये ज्ञात करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो पहला क्या है, 3x, यानी 3 गुना x का वैल्यू आया 3। दूसरा क्या है, 7x, तो 7x 7 गुना 3 यानी 21, ठीक है। तो क्या आया संख्या हम लोग का, दो संख्या 9 और 21, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 9 तथा 21। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन अगला। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 320 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। ऑप्शन दिया गया है 40, 42, 48 और 52, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं दो संख्याएं, ठीक है, इतना के अनुपात में है। तो हम लोग पहला अगर ले लेते हैं x, ठीक है, पहला अगर हम लोग x ले लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 5x, तभी ना ये 1:5 के अनुपात में होगा, ठीक है। तो ये हो गया x और 5x तथा इनका गुणनफल, ठीक है, यानी गुना दिया गया है कितना 320। x को x गुना 5x करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 5x², ठीक है, इज इक्वल टू 320। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 320/5, 6 बार में 30, 4 बार में 20, तो x² कितना आ गया 64। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं, ठीक है, स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ये बहुत बेसिक है, ठीक है, ये पता होना चाहिए सबको। तो स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो 64 का रूट क्या होता है 8 हो जाता है, ठीक है। 8 गुना 8 करेंगे तो क्या होता है 64 होता है। तो x का वैल्यू हम लोग का आ गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये हम लोग क्या लिए थे, संख्या, एक संख्या लिए थे x और दूसरा संख्या लिए थे 5x। तो x का वैल्यू आ गया 8 और दूसरा क्या है 5x, यानी 5 गुना 8 बराबर 40, ठीक है। तो पहला संख्या आ गया x, दूसरा आ गया 40x। कहा गया है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी 8 प्लस 40 करेंगे कितना हो जाएगा 48, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सही, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया, जितना क्वेश्चन बताया गया है टोटल इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी अगर डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है ये यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो पार्ट आएगा इसमें और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश है, उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।